अगर आप भी बढ़ते हुए पेट्रोल डीजलों के दाम से हैं परेशान तो आज ही आए आंध्र आसाव मुख्य मार्ग बरवा मोड़, क्योंकि बरवा में खुल चुका है बालाजी साक्षी बायोफ्यूल पेट्रोल पंप, जहां आपको उत्तम क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ आपकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए और जगहों से 2 रुपये के सस्ते दाम पर पेट्रोल और डीजल मिलता है। इसके प्रोपराइटर है राजेश पाठक। एक बार सेवा करने का मौका अवश्य प्रदान करें बालाजी साक्षी बायोफ्यूल पेट्रोल पंप। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें कि बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं सिवान नगर परिषद की। सिवान नगर परिषद की बात करें तो बहुत सारे गांव को इस बार नगर परिषद में जोड़ दिया गया है, जहां पहले पंचायती राज के अंतर्गत चुनाव हुआ करते थे, लेकिन इस बार उन गाँवों में नगर परिषद के नियमानुसार चुनाव होंगे और वहां से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं टड़वा गांव की। टड़वा जो वार्ड संख्या 6 के अंतर्गत आ चुका है, वहां से बहुत सारे प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनको जनता चाह रही है, जनता चुनाव लड़ा रही है। उन्हीं में से एक प्रत्याशी है डॉक्टर मोहम्मद फिरोज आलम, जो पीएचडी होल्डर है डिग्री से, और जनता खुद उनको चुनावी मैदान में उतारी है, क्योंकि जनता को लग रहा है जो भी कार्य अधूरे हैं, जो कार्य नहीं हो पाए हैं पहले पंचायती राज चुनाव में, उस कार्य को कहीं न कहीं फिरोज आलम जी सफलतापूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि पीएचडी होल्डर है और वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी उनके पास है, इसलिए उनको जनता चुनाव में उतारी है। और देखा जाए तो काफी मजबूती के साथ फिरोज आलम चुनाव भी लड़ रहे हैं। बता दें, हमारी टीम वहां पहुंचकर फिरोज आलम से बात की और जानने की कोशिश की कि क्या मुद्दाएं रहेंगी वार्ड नंबर 6 की और यहां की जनता कैसा प्रत्याशी तलाश रही है। तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बहुत सारी बातें बताई। आइए पूरा वीडियो देखते हैं क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर मोहम्मद फिरोज आलम। आपने जो फैसला लिया है नगर परिषद से चुनाव में प्रत्याशी की हैसियत से, तो हम लोगों ने भी सर्वेक्षण किया है कि पब्लिक सपोर्ट पर चुनाव लड़ रहे हैं जी। कैसे आपके दिल में ख्याल है कि चुनाव लड़ना चाहिए? जी, सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद जी। और जहाँ तक प्रश्न उठता है कि मैं इस लाइन में आया हूँ, पॉलिटिकल लाइन में, इसमें तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कदम रखूँगा। हाँ। लेकिन मेरे जो जानने वाले हैं, जो गांव की जनता है, सब ने मिल करके मुझे कहा कि आपकी ज़रूरत है, गांव में परिवर्तन की ज़रूरत है, और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे लोग नाखुश हैं जी। क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, क्षेत्र में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अधूरी रह गई हैं, जैसे नाला हुआ, सड़क हुआ, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं बिल्कुल जो कि अपने समय सीमा पे जो भी इसके पहले प्रतिनिधि थे उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। इस सब को देख करके जनता ने मुझे बहुत प्रेशराइज किया कि आप कम से कम हमारे साथ हैं, आप हमारा जो है कि प्रतिनिधित्व करें। और इस सब सोच करके मैंने सोचा चलिए भाई मैं भी इसमें आता हूँ, कुछ जनता की सेवा हो जाएंगी और अपने क्षेत्र का विकास भी हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, सौभाग्यशाली व्यक्ति आप हैं कि चूंकि आप जो है उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं और इतिहास विषय में आपने काफ़ी अध्ययन किया है, साथ ही साथ आपने पीएचडी की डिग्री हासिल की है। तो मुझे लगता है कि जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि सिवान नगर परिषद में जो भी उम्मीदवार हैं, शायद आप पहले उम्मीदवार हैं कि आपकी शैक्षणिक योग्यता काफ़ी उच्च कोटि की है, यानी सबसे ज़्यादा आप शिक्षित व्यक्ति हैं। तो कहीं न कहीं जनता ने जो सिलेक्शन किया है कि आप चुनाव लड़िए, और पब्लिक का सपोर्ट जब आपको मिला इलेक्शन फाइट करने के लिए, तो कैसा आपको लगा? मुझे तो पहले तो लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं अगर जनता के उम्मीदों पे खरा उतरता हूँ, उनके लिए कुछ अच्छा करता हूँ, तो मुझे और खुशी होगी। बिल्कुल। और मैं कोशिश भी यही करूँगा कि जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर मैं खरा उतरूँ। बिल्कुल। देखिए, टड़वा क्षेत्र में बहुत सारी जनता जनार्दन की बुनियादी समस्याएं हैं, जैसे कि आपने ही कहा
कि जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ निर्वाचित हुए उन्होंने जनमानस के समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, व्यक्तिगत विकास किया। ऐसे में आपने सड़क की, शिक्षा की, बदहाल जो व्यवस्था है उसकी आपने बात कही है, तो यहाँ सबसे ज्यादा बैकवर्डनेस, पिछड़ापन आप किस क्षेत्र में देख रहे हैं? सबसे ज्यादा यहाँ पे पिछड़ापन की वजह है सड़कें। सड़कें भी उस तरह की नहीं है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे समस्याएं हैं नाली की। हमेशा जब भी थोड़ा सा भी अगर बारिश हो जाए तो उसमें क्या होता है, रोड पे पूरा रोड नाली बन जाता है, जल जमा होता है पूरा। जहाँ पे जाइएगा आप, अगर आप हमारे क्षेत्र में घूमिएगा तो देखिएगा, जहाँ भी जाइएगा पानी लगा हुआ है। थोड़ी सी बारिश होती है, ज्यादा हुआ तो पूरा रोड समझिए कि नाला ही है जी। तो देखिए यहाँ पर जो सड़क की स्थिति है बहुत ही बदहाल है। बरसात के मौसम में जब अत्यधिक बारिश होती है तो बरसात का पानी सड़क पर आकर के जमा हो जाता है, जल जमा होता है, जिससे कि कीचड़ हो जाता है, गंदगी फैल जाती है, और रास्ता आने जाने वाले जो भी राहगीर हैं उन्हें दुश्वारियों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए आप जो है प्रयास करेंगे। क्षेत्र में कब से आप भ्रमण कर रहे हैं? जब लगभग 1 सप्ताह हुआ। जब सबने मिल करके मुझे प्रेशराइज किया, बोला कि नहीं आप आइए, तो उन लोगों के साथ मिल करके मैं 1 सप्ताह से लगा हुआ हूँ, और लोगों के साथ मिल करके उनकी समस्याओं को भी मैं जान रहा हूँ कि क्या करना है, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि जो भी मिलता है वो अपनी समस्याएं बताता है। तो मैं उनकी समस्याओं को भी साथ साथ जान रहा हूँ कि अगर मैं जनता के समर्थन से मैं आ गया, अगर सभी जनता ने मिलकर अगर चुन लिया, तो मैं ये समस्याएं तुरंत उसको समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, डॉक्टर मोहम्मद फिरोज आलम से हमारी मुलाकात हुई है। सिवान नगर परिषद के टड़वा जो गांव है, वार्ड संख्या 6 है, और वार्ड संख्या 6 से इनका जो है जोरदार तरीके से चुनावी अभियान का शुभारंभ हो गया है, और जिस प्रकार से आम जनमानस का अपार जन समर्थन और प्रोत्साहन मिल रहा है, इनका आत्मबल काफी बढ़ रहा है। और ऐसे में आम जनमानस को काफी उम्मीद है कि एक नौजवान चेहरा, शिक्षित व्यक्ति अगर इस क्षेत्र में प्रतिनिधि के हैसियत से इस पद पर सुशोभित होते हैं तो निश्चित तौर पर एक जो है नया इतिहास बनेगा। आपके यहाँ अभी तक जो बदहाल स्थिति है, बहुत सारे यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य को यहाँ की जनता ने बहुत नजदीक से देखा है, तो आप क्या अपील करेंगे पब्लिक से इस बार के चुनाव को लेकर के? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप बातों को लेकर के, जनता की समस्याओं को लेकर के हमारे पास आए, ताकि मैं उन समस्याओं को आपके द्वारा जनता तक पहुंचाऊं, और मैं उस समस्याओं को दूर करने के अपने तरफ से जितना हो सके मैं अपने तरफ से कोशिश करूं। बिल्कुल। और मेरी यही अपील है कि जनता जिसको भी चुने, जहां भी अपना मत दे, अपने मत का अधिकार का प्रयोग करें, वो अपने भलाई के लिए करें, और अपनी जो ज़रूरतें हैं, जो समस्याएं हैं, उसको अपने ध्यान में रखते हुए अपने मत का प्रयोग करें। बिल्कुल। तो इस बार नगर परिषद के चुनाव को लेकर के बहुत ही कम समय में चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया, और इसकी तैयारियां भी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी हैं। जो भी उम्मीदवार हैं उनके तरफ से अपने नामांकन प्रक्रिया को लेकर के तमाम डॉक्यूमेंट्स की तैयारी भी हो रही है। बजाबता जो भी उम्मीदवार हैं इसके लिए जो है एक रणनीति और योजना बना करके इस चुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। ये बड़ा दिलचस्प होगा कि यहाँ की जो जनता है वह क्या कुछ फैसला लेती है, और एक शिक्षित व्यक्ति चुनाव के मैदान में, जो PhD डिग्री होल्डर है, चुनाव के मैदान में अपने राजनीतिक सफर का शुरुआत कर रहे हैं, इन्हें किस तरह का समर्थन मिलता है। हालांकि इन्होंने कहा कि जनता के समर्थन से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और जिस तरह से लोगों का अपार प्रेम, सहयोग, प्रोत्साहन मिल रहा है, मेरा सफर बिल्कुल आसान है। तो चुनाव को लेकर के नॉमिनेशन वगैरह की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना है, इसकी क्या तैयारी आप कर रहे हैं? इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है उसकी मैंने तैयारी कर ली है, और हमारे यहाँ दूसरी फेज में यहाँ पे नॉमिनेशन और इलेक्शन की तैयारी हो रही है। अभी तो फर्स्ट जो फेज है उसकी तैयारी हो रही है। 16 तारीख से हमारे यहाँ नॉमिनेशन होगा, और उसी समय उसमें अपना समय देख करके जनता जब करेगी उसके हिसाब से हम अपना नॉमिनेशन फॉर्म डालेंगे, और कोशिश करेंगे। इस लड़ाई में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जीत कर जनता के सामने फिर वापस आऊँ।